हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनंत मणके मोहिकर, मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इन वीडियोस में फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी जो बीएससी एग्रीकल्चर का सेकंड सेमेस्टर का जो कोर्स है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। हम एक एक चैप्टर वीडियोस रिकॉर्ड करके आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इससे आपको क्या होगा कि सेकंड सेमेस्टर में जो एक वन ऑफ द डिफ़िकल्ट कोर्स है वो आपको इजीली प्रिपेयर करने के लिए और पास होने के लिए, अच्छा सीजीपी लेने के लिए हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। ओके, सो ये 1+1 क्रेडिट का कोर्स है और इस कोर्स को वैसे देखा जाए तो पास होने के लिए इतनी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर अगर थोड़ा सा ट्विस्टेड आता है या डिफ़िकल्ट लेवल का आता है तो दे आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। तो इसलिए वी आर ट्राइंग टू गिव देम गुड मटेरियल थ्रू रिकॉर्डिंग दिस वीडियोस। ओके, तो फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, इससे पहले हम वी विल डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी। ओके, फिजियोलॉजी इज द ब्रॉड टर्म क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी इज रिलेटेड टू ओनली प्लांट, बट फिजियोलॉजी इज रिलेटेड टू ऑल ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो फिजियोलॉजी क्या है? एक्चुअली फिजियोलॉजी जो वर्ड है इट वाज गिवन बाय जीन फर्नेल। ओके, एंड दिस फिजियोलॉजी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से बनाया गया या डिराइव किया गया वर्ड है फाइसिस एंड लॉगस। ये दो वर्ड से ये वर्ड बना है। इसका मतलब फाइसिस का मतलब होता है नेचर एंड लॉगस का मतलब होता है स्टडी। सो वेर एवर वी आर डूइंग द स्टडी ऑफ द नेचर, जहाँ पे भी हम नेचर का स्टडी करते हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। उसका मीनिंग है फिजियोलॉजी। ओके, नाउ अगर आपको प्लांट फिजियोलॉजी का प्रॉपर अगर डेफिनेशन आपको करना है, सो प्लांट फिजियोलॉजी इज नथिंग बट इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of functions of different parts of organisms। सो जहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, wherever you are doing the study of the different parts of the organism और उनका फंक्शन, उनके एक्टिविटी का जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। ओके, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी। रिमेंबर दिस डेफिनेशन। It is plant physiology is defined as it is a branch of biology which deals with the study of function of different parts of an organisms या organisms, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। नाउ व्हाट इज अ प्लांट फिजियोलॉजी? तो प्लांट फिजियोलॉजी मतलब प्लांट्स के जितने भी इंटरनल एक्टिविटीज होती है, ओके, वो इंटरनल मतलब हाउ द डिफरेंट पार्ट्स प्लांट्स पार्ट ऑफ द प्लांट्स डूइंग फंक्शंस, या वो कैसे काम करते हैं, इसका स्टडी करना, इसको हम बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। सो प्लांट फिजियोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ, क्या क्या इंक्लूड है? स्टडी ऑफ ऑल द इंटरनल एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द प्लांट्स। जितनी भी प्लांट्स की इंटरनल एक्टिविटीज प्लांट से कनेक्टेड है उसका स्टडी करना मतलब है प्लांट फिजियोलॉजी। उसमें हो सकता है केमिकल और फिजिकल प्रोसेस है, तो दोनों चीज़ों का हम स्टडी करते हैं। सो इट डील्स विद द इंटरनल एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लांट्स। हम प्लांट्स की इंटरनल एक्टिविटीज़ का हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो उसमें हो सकता है फोटोकेमिस्ट्री है, सेलुलर लेवल पे हम मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी है, प्लांट माइक्रोबायोलॉजी है, एनवायरनमेंट से उसका इंटरेक्शन कैसा है। तो इन सब चीज़ों का हम क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस कैसा कर रहा है, रेस्पिरेशन कैसे कर रहा है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे कर रहा है। ओके, मतलब जितने भी इंटरनल एक्टिविटीज़ जो केमिकल, जो हम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है उसका कंजम्पशन किस तरह से होता है। सो जब भी हम केमिकल का स्प्रे करते हैं, ओके, कोई मॉलिक्यूल है, कोई केमिकल है, वो उसके साथ इसका बिहेवियर कैसा है, मतलब उसके पॉजिटिव रिएक्शन होती है कि नेगेटिव रिएक्शन, ऑल दिस थिंग्स वेयर वी आर डूइंग द स्टडी
उसको हम बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। वहाँ पे हम फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, इसको अच्छे से याद रखिए, मेनी टाइम्स क्वेश्चंस आ चुका है। स्टीफन हेल्स, प्लांट फिजियोलॉजी का अगर फादर कौन है तो ये है आपके स्टीफन हेल्स। दिस इज अ स्मॉल टॉपिक, ये छोटा सा टॉपिक है। ओके, नाउ बहुत बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी का स्टडी करने के बाद हमें उससे क्या फायदा मिलता है, व्हाट इज द स्कोप, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, ये हमें पता होना जरूरी है। तो अगर आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे कि हमें प्लांट फिजियोलॉजी का स्टडी करने के बाद कोई उसका वैल्यू है कि नहीं है, सो डेफिनेटली है। देखिए, जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, प्लांट्स विल रिएक्ट विथ इट। जो भी हम फर्टिलाइजर्स डेवलप करते हैं उसका रिएक्शन प्लांट के साथ होता है। प्लांट्स के साथ एक तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। हम बहुत सारे हर्बिसाइड्स तैयार करते हैं, बहुत सारे हम फंगिसाइड्स, हम इंसेक्टिसाइड्स हम स्प्रे करते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स हम स्प्रे करते हैं। तो इन चीज़ों का, इन केमिकल्स का प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। बहुत सारे नए नए मॉलिक्यूल्स आते हैं मार्केट में, बहुत सारे हर्बिसाइड नए आते हैं। ओके, बहुत सारे वीडिसाइड्स नए क्या बोलते हैं हम, फंगिसाइड्स नए आते हैं, है ना। मार्केट में जो जो नए केमिकल है उनका प्लांट के साथ क्या रिएक्शन है, पॉजिटिव होनी चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव। मतलब प्लांट के ऊपर एक तो अफेक्ट पॉजिटिव होना चाहिए या फिर निगेटिव, कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं होना चाहिए इन द सेंस, अगर आप हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इफ यू आर डूइंग द स्प्रेइंग ऑफ हर्बिसाइड, तो प्लांट के ऊपर निगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव तो होगा नहीं, पता है, अगर होगा तो निगेटिव ही होगा। तो हमें क्या करना है, प्लांट शुड बी न्यूट्रल इन दैट केस, और वीड शुड बी किल। मतलब वीड मरनी चाहिए, प्लांट एज सच रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। पॉजिटिव इफेक्ट तो होगा नहीं, लेकिन निगेटिव नहीं होना चाहिए। सो ये सब चीज़ों का स्टडी करने के लिए हमें बहुत सारा स्कोप है। एनवायरनमेंट में बहुत सारे डिसीजेस आते हैं, एनवायरनमेंट में बहुत सारे पेस्ट्स आते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे आजकल ड्राउट इज द प्रॉब्लम, ओके, देन साल्टी सॉइल हो रही है, वो भी हमारे प्लांट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक है। ओके, एनवायरनमेंट में हम बहुत सारे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इज प्रॉब्लम, मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, उससे आपकी प्लांट्स की जो इंटरनल एक्टिविटी है वो अफेक्टेड हो रहे हैं, प्लांट के ग्रोथ जो है वो अफेक्टेड हो रहे हैं, हमारा यील्ड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो हम अगर ऐसे प्लांट डेवलप करें जिसका रिएक्शन पॉजिटिव हो इन चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, व्हीट, डे बाय डे बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट इज गेटिंग डिक्रीज। तो हमें प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज करनी तो हमें ऐसा जीनोटाइप डेवलप करना पड़ेगा, प्लांट में ऐसी फिजियोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी जो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी क्या कर सकती है, इट विल गिव अ प्रॉपर यील्ड, अच्छा यील्ड हमें मिले। सो द फील्ड ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ ऑल इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट्स, हमने देखा ही। और केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस होती है एसोसिएटेड विद द लाइफ एंड दैट ऑकर इन द प्लांट। दिस इंक्लूड द स्टडी ऑफ मेनी लेवल स्केल, हम अलग अलग स्केल पे इसका स्टडी करते हैं। एट द स्मॉलेस्ट स्केल द मॉलिकुलर इंटरेक्शन, फोटोसिंथेसिस है, इंटरनल वाटर कैसा डिफ्यूज होता है, न्यूट्रिएंट का कैसा ऑप्टिमम यूज किया जाता है। एट द लार्ज स्केल प्रोसेस ऑफ द प्लांट डेवलपमेंट, ठीक है, सीजनलिटी का इफेक्ट क्या होता है, डॉर्मेंसी पे क्या इफेक्ट होता है, जर्मिनेशन पे क्या इफेक्ट होता है, रिप्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट होता है। मतलब देखिए, मैंने आपको व्हीट का बताया कि टेम्परेचर इज द प्रॉब्लम, लेकिन वो टेम्परेचर कहाँ कहाँ क्या क्या लेवल पे हमें पता है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्लांट्स की हाइट डिक्रीज हो जाएगी, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन अफेक्टेड हो जाएगा, डेवलपमेंट, ग्रेन डेवलप नहीं होंगे, इतना ज़्यादा सीड आपको नहीं मिलेंगे। सो वी आर, हमारे लिए इसलिए बहुत सारा स्कोप है, बिकॉज वी आर डूइंग द स्टडी ऑफ द इंटरनल लेवल, हम प्लांट्स की इंटरनल स्टडी क्या करते हैं। सो मेजर डिसिप्लिन जो है प्लांट फिजियोलॉजी के, ये आपका फाइटोकेमिस्ट्री है और फाइटोपैथोलॉजी है। तो फाइटोकेमिस्ट्री में हम क्या, स्टडी ऑफ द बायोकेमिस्ट्री ऑफ द प्लांट, तो उसमें हम पूरा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, अगर कोई आपका मॉलिक्यूल है, आप प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर रहे हो तो उसका क्या रिएक्शन होता है, वो प्लांट कैसे उसके साथ बिहेव करता है। सो वी आर डूइंग स्टडी। फाइटोपैथोलॉजी में हम क्या करते हैं, डिसीज, पेस्ट, इनका प्लांट्स के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है। ओके, सो वी हैव लॉट ऑफ स्कोप टू डू द स्टडी विद द प्लांट्स। ओके, तो हम उसको फाइटोकेमिस्ट्री स्टडी कर सकते हो आप, उसका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, जैसे मैंने टेम्परेचर बोला, ओके, ड्राउट बोला, देन
सेलुलर इंटरेक्शंस, हम प्लांट में सेल का भी अच्छे से स्टडी करते हैं। देन मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी एंड प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट की मॉर्फोलॉजी, तो ये सब इतना बहुत सारा प्लांट फिजियोलॉजी का स्कोप है ना। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, आप क्रॉप फिजियोलॉजी भी बोल सकते हो, तो इंपॉर्टेंस बहुत है। सबसे पहला अगर प्लांट फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंस है तो वो है टू इंक्रीज द यील्ड, हमें सबसे पहला इंपॉर्टेंस है, याद रखिए ये क्वेश्चन आता है। सो पहला है इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी का स्टडी करोगे अच्छे से तो इससे क्या बेनिफिट होगा, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्लांट्स का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, बिकॉज यू विल एबल टू सेलेक्ट द डिजायरेबल प्लांट्स विच बिहेव in a positive way in a changing environment, with fertilizers, with any biotic abiotic stress, okay, जो भी चीज़ें हैं, वाटर लॉगिंग हो सकती है, ड्राउट हो सकता है, टेम्परेचर का इफेक्ट हो सकता है, डिसीज हो सकता है, पेस्ट हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, प्लांट ऐसा डिजायरेबल डेवलप करेंगे या उसका फिजियोलॉजी ऐसा चेंज करेंगे जो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में सुटेबल होगा। देन सेकंड इंपॉर्टेंस इज दैट स्टडी ऑफ डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रिएक्शन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। प्लांट में जो भी रिएक्शंस होती है, अगर ड्राउट आता है तो प्लांट कैसे बिहेव करता है, अगर लाइट नहीं होगा तो प्लांट कैसे बिहेव करता है, तो उसके अंदर जो होने वाली फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल जो भी मेटाबॉलिकल प्रोसेस है दैट वी आर डूइंग स्टडी, और वो क्या करता है, हमें हेल्प करता है यील्ड बढ़ाने के लिए। सेलेक्ट द डिजायरेबल प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टर्स। हम प्लांट्स को जब सेलेक्ट करते हैं तो कौन से कैरेक्टर को टारगेट करना चाहिए, ये प्लांट फिजियोलॉजी बोलती है। आपको पता है हमें एक प्लांट का जो फ्लैग लीफ होता है, अगर आप प्लांट देखोगे, प्लांट का जो सबसे टॉप मोस्ट लीव्स होता है जनरली इन सीरियल, तो वो फ्लैग लीफ होता है। तो फ्लैग लीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वॉट एवर फोटोसिंथेसिस इज डन बाय दैट फ्लैग लीफ इज डायरेक्टली गोइंग टूवर्ड्स द ग्रेन्स, और जो ऑन्स होते हैं तो ऑन्स का इंपॉर्टेंस, तो व्हाट आई वांट टू से, तो कौन से डिजायरेबल ट्रेट्स है, कैरेक्टर्स है, ओके, जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, प्लांट्स की यील्ड इंक्रीज करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें पता चलता है बाय डूइंग द स्टडी ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी। इसलिए प्लांट फिजियोलॉजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ द इंपॉर्टेंस एंड टॉक्सिसिटी ऑफ द मिनरल न्यूट्रिएंट्स। जो भी हम NPK का अप्लाई करते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर हम प्लांट्स को देते हैं, तो उसका कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है। अगर आप देखोगे पल्सेस में, ऑयल सीड में सल्फर देना जरूरी है, यह हमें कैसे पता चला, बाय डूइंग द स्टडी ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी। हमने प्लांट्स का बिहेवियर देखा बाय अप्लाइंग दैट केमिकल्स। अगर आप राइस की बात करोगे, यू नीड टू अप्लाई द जिंक, आपको सिलिकॉन जिंक अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका राइस क्या होगा, अच्छा यील्ड देगा, अदरवाइज यील्ड आपका अफेक्टेड हो जाएगा। अगर आप फ्रूट्स देखोगे, फ्रूट्स में आपको बोरॉन देना पड़ेगा, टोमेटो में बोरॉन देना पड़ेगा, अगर आप बोरॉन की डिफिशियंसी है तो क्या होगा, देयर विल बी फ्रूट क्रैकिंग। तो हमें ये चीज़ें पता है। सो हाउ वी विल नो दिस, वी विल नो दिस बाय डूइंग द स्टडी ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी ओनली। ये आपको प्लांट फिजियोलॉजी का स्टडी करने के बाद ही पता चलता है, अदरवाइज हाउ यू विल नो दिस, हाउ द प्लांट्स बिहेव विद दिस न्यूट्रिएंट्स। तो अब दूसरी बात है टॉक्सिसिटी। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अगर आप ज़्यादा मात्रा में अप्लाई करते हो, एग्जाम्पल नाइट्रोजन, हम नाइट्रोजन बहुत बार क्योंकि सस्ता मिलता है तो बहुत बार इसका ओवरडोज हो जाता है। तो अगर कोई भी न्यूट्रिएंट का, नॉट ओनली नाइट्रोजन, कोई भी न्यूट्रिएंट का अगर ओवरडोज होता है तो उसका प्लांट के ग्रोथ के ऊपर क्या टॉक्सिसिटी लेवल आ सकती है, प्लांट के ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, दैट आल्सो वी आर नोइंग बाय डूइंग द स्टडी ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स, हम बहुत सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज करते हैं, ऑक्सिन करते हैं, जिबरलिन करते हैं, साइटोकाइनिन करते हैं, ठीक है, हम इथिलीन करते हैं, एब्सिसिक एसिड्स का यूज कर सकते हैं। सो वी हैव 5 टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट के कौन से डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंस है, कौन सा कब अप्लाई करना चाहिए, दैट वी आर गेटिंग बाय डूइंग द स्टडी ऑफ, 2 मिनट, बाय डूइंग द स्टडी ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। हम ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का स्टडी करके हम पता कर सकते हैं। ठीक है, देन स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ डिजायरेबल केमिकल्स ऑन प्लांट ग्रोथ। मैंने आपको बोला था डिजायरेबल केमिकल्स इन द सेंस, आप हर्बिसाइड यूज कर रहे हो, आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, आप फंगिसाइड्स यूज कर रहे हो, आप बहुत सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज कर रहे हो, है ना, तो बहुत सारे जर्मिनेटर्स हम यूज करते हैं। तो इन केमिकल्स का प्लांट्स के ऊपर हम
कैसे इफेक्ट हो, प्लांट्स के फिजियोलॉजी के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है, प्लांट्स के ग्रोथ के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है, ये हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। देन स्टडी ऑफ स्ट्रेस रेजिस्टेंस फॉर ड्राउट एंड हीट। टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है या मॉइस्चर कम हो रहा है तब प्लांट्स के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है। देन पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फ्रूट्स का, ग्रेन्स का, फ्लावर्स का, वेजिटेबल्स का हार्वेस्टिंग करते हो, उसके बाद उसके ऊपर उसकी फिजियोलॉजी कैसे बदलती है आपको पता है। तुरंत बहुत सारे फ्रूट्स है, बहुत सारे फ्लावर्स है, बहुत सारे वेजिटेबल्स है, वो खराब होना शुरू होते हैं। ओके, तो आपको कैसे उनको खराब होने से बचाना है, तो हमें पता है वी शुड कीप देम इन अ कोल्ड स्टोरेज। हम बट पोटैटो 6-6 महीने रखते हैं, एप्पल हम 7-7, 8-8 महीने रखते हैं बाय डूइंग द कोल्ड स्टोरेज। तो हमने उसका फिजियोलॉजी समझ लिया, व्हेन वी विल, हाउ वी विल इंक्रीज देयर